वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके रहेंगे टॉपिक फीटल डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो इससे पहले भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जितने भी एनाटॉमी, कम्युनिटी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, ठीक है, उनके जो एमसीक्यूज वीडियोस हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, जेके पोपी जेके एसएसबी एग्जाम प्रिपरेशन करके उसमें आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप जो है वो पुरानी वाली प्रीवियस वीडियोज़ असेस कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ 40 एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एट वट एज द प्रेगनेंसी इज़ द फीटल हर्ट फर्स्ट डिटेक्टेबल बाय द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो इसमें कौन सी स्टेज होती है आपकी प्रेगनेंसी की जिसमें कि फीटल हार्ट बीट जो है वो डिटेक्ट की जाती है बाय अल्ट्रासाउंड, कौन से वीक में? ऑप्शन आर 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक और 10 वीक। ठीक है, तो कौन से वीक में की जाती है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एट 6 वीक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को? ऑप्शन आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्टोटॉक्सिन या फिर प्रोलैक्टिन। तो इसका क्या आंसर रहेगा राइट? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डैट इज प्रोजेस्ट्रॉन। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डज द न्यूरल ट्यूब क्लोजिंग ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। तो न्यूरल ट्यूब जो है वो क्लोज जो है वो कब हो जाती है ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट? एट सेकंड वीक, 4 वीक, 6 वीक और 8 वीक। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आपका राइट आंसर रहेगा आपका इसका ऑप्शन बी, डैट इज 4 वीक। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। ठीक है, अगर फीटल मूवमेंट फर्स्ट जो मदर फेल्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है, लाइटनिंग बोलते हैं, ब्रॉक्सटन हिक्स बोलते हैं या फिर हम उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर रहेगा, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, एट हाउ मेनी वीक्स ऑफ गेस्टेशन डज द फीटस टिपिकली स्टार्ट टू गेन वेट रैपिडली। ठीक है, जो वेट गेन होता है फीटस का रैपिडली कौन से वीक में स्टार्ट हो जाता है? एट 20 वीक, 24 वीक, 28 वीक या फिर 32 वीक्स। तो क्या रहेगा इसका आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एट 28 वीक्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फिटस को? ऑप्शन आर एम्नियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा और यॉर्क सैक। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका? प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टिपिकली लेंथ ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, टिपिकली क्या लेंथ रहती है फुल टर्म प्रेगनेंसी की? 36 वीक, 38 वीक्स, 40 वीक्स या फिर 42 वीक्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एट 40 वीक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, व्हेन डज फीटल रेस्पिरेशन बिगिन इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ब्रीथ्स। ठीक है, ऑप्शन आर 16 वीक, 20 वीक, 24 वीक या फिर 28 वीक। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपका? 28 वीक्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड। एम्नियोटिक फ्लूइड का आपका जो है वो क्या प्राइमरी फंक्शन रहता है? न्यूट्रिशन, वेस्ट रिमूवल, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन एंड क्वेश्चनिंग या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन सप्लाई। सारे ही इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डेट इज प्रोटेक्शन एंड क्वेश्चनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 10, एट वट गेस्टेशनल एज कैन द सेक्स ऑफ फीटस टिपिकली बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कौन सी जो है वो गेस्टेशनल एज होती है? ठीक है, फीटल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज होती है जिसमें कि आप बेबी का जो है वो सेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेल है फीमेल है, थ्रू द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, हालांकि जो है वो पेरेंट्स को बताना मेल है या फीमेल है, कौन सा सेक्स है, वो इलीगल है, बट जो है वो जो मेडिकल वाले हैं, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको जो है वो पता लग जाता है कि बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। ठीक है, तो कौन से वीक में पता चल जाता है? एट 12 वीक, 16 वीक, 20 वीक या फिर 24 वीक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा एट 16 वीक। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। ठीक है, तो कौन सी विटामिन जो है वो क्रूशियल जो प्रिवेंट करती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और फोलिक एसिड। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका फोलिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डू द फीटल किडनी बिगेन टू प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है, फीटल जो किडनी है वो कब यूरिन प्रोड्यूस करती हैं? ऑप्शंस आर 8 वीक, 12 वीक, 16 वीक और 20 वीक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, एट 12 वीक।
Then question number 13, what is the term for the fine hair that covers the fetus and is usually shed before birth? Options are languio, vernix, म्यूकिनम या फिर क्रोनिन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट स्टेज डज द फीटल हार्ट स्टार्ट टू बीट? ऑप्शंस आर एट 3 वीक, 5 वीक, 7 वीक और ऑप्शन डी 9 वीक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका एट 5th वीक। ठीक है। 5th वीक में जो है वो हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है फीटल की, और जो है वो 6th वीक में आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू द अल्ट्रासाउंड। Then question number 15, which structure forms the primary component of the fetal circulatory system allowing oxygen exchange? Options are umbilical cord, fetal heart, placenta और option D amniotic fluid। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्लेसेंटा। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ ओसिफिकेशन दैट इज बोन फॉर्मेशन बिगिन इन द fetus? ऑप्शंस आर 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक और 14 वीक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, दैट इज 8 वीक। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फीटल न्यूट्रिशन बिफोर द प्लेसेंटा इज फुली फंक्शनल? तो फीटल की जो न्यूट्रिशन का क्या सोर्स रहता है जब तक प्लेसेंटा फुली जो है वो अपने फंक्शन में नहीं आता? ठीक है। क्या वो एमनियोटिक फ्लूइड या फिर क्रोनिक विली या फिर यॉक सैक या फिर डिसॉइडा बैसिलस? तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? वो रहेगा आपका राइट आंसर यॉक सैक। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डू द फीटल लंग रीच अ फंक्शनल मैच्योरिटी? ठीक है। फीटल लंग जो है वो कब जो है वो मैच्योर होते हैं पूरे आपके? ऑप्शंस आर 28 वीक, 32 वीक, 36 वीक या फिर 38 वीक्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, एट 38 वीक्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टर्म फॉर द fetal waste product that accumulates in the intestine and is usually excreted after birth? Options are vernix, languio, minicum या फिर colostrum। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू असेस फीटल लंग मैच्योरिटी? ठीक है। कौन सा हम जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे कि फीटल लंग मैच्योरिटी का पता लगता है हमें? ठीक है। अमेनोसेंटेसिस, क्रोनिक विली सैम्पलिंग या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल? तो क्या रहेगा इसका आपका राइट आंसर? वो रहेगा अमेनोसेंटेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डज द फीटस स्टार्ट टू हियर एक्सटर्नल साउंड? फीटस जो है वो एक्सटर्नल साउंड कब हियर करना शुरू करता है? ऑप्शंस आर 16 वीक, 20 वीक, 24 वीक और 28 वीक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, एट 24 वीक्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द fetal liver help in fat digestion after birth? Options are insulin, bile, lipase, amylase। ठीक है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बाइल। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेर्निक्स कैजुआ? ऑप्शंस आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोवाइडिंग वार्मथ, lubricating the birth canal, moisturizing the fetal skin। ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, मॉइस्चराइजिंग द फीटल स्किन। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डज द फॉर्मेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑकर इन फीटस? फिंगरप्रिंट्स कब जो है वो ऑकर होते हैं फीटस में? ऑप्शंस आर 10 वीक, 12 वीक, 16 वीक और 20 वीक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, दैट इज 16 वीक्स। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच स्ट्रक्चर एलो fetal blood to bypass the lung before birth? Options are rectus venous, foramen ovule, umbilical vein और umbilical artery। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, foramen ovule। देन क्वेश्चन नंबर 26, when does the fetal brain undergoes the most rapid growth? Options are first trimester, second, third और postnatally। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। देन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन? अम्बिलिकल वेन का क्या फंक्शन रहता है? ऑप्शंस आर कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस, ऑप्शन बी कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द फीटस, ऑप्शन सी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस, ऑप्शन डी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द फीटस। देन क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास आपका 28, एट व्हाट वीक डज सर्फेसेंट प्रोडक्शन begin in the fetal lung? Options are 20 week, 24, 28 और 30 week। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 24 weeks। देन
Then question number 29. When does the fetal thyroid gland start to function? Options are 8 week, 12 week, 16 or 20. Right answer is इसका आपका 12 weeks. Then question number 30. What is the purpose of fetal hypase in utero? Options are practicing breathing movement, strengthening abdominal muscles, facilitating digestive tract development, या फिर all of the above. Option D is the right answer, all of the above. Then question number 31. Which immunoglobulin is transferred from the mother to the fetus across the placenta? Options are IgA, IgD, IgG या फिर IgA. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका IgG. ठीक है. Then question number 32. When does the fetal gastrointestinal tract begin to produce enzymes? Options are 8 week, 12 week, 16 week or 20 week. Right answer is 20 weeks. Then question number 33. What is the term for the opening in the fetal heart that close after birth? Options are foramen ovule, ductus arterius या फिर ductus venous या फिर umbilical vein. Right answer is option A, that is foramen ovule. Then question number 34. When does the fetal pancreas begin to produce insulin? Options are 8 week, 12 week, 16 week or 20 week. Right answer रहेगा इसका आपका option D at 20 week. Then question number 35. Which part of the fetal brain is responsible for regulating heart beat and breathing? Options are cerebellum, brainstem या फिर thalamus. ठीक है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग? ऑप्शंस आपके सामने हैं. राइट आंसर है इसका ब्रेनस्टेम. देन क्वेश्चन नंबर 36 है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेबेनिक्स रिफ्लेक्स इन द फीटस? बेबेनिस्की रिफ्लेक्स इन द फीटस. Options are indicate development of nervous system, help in the detection of genetic disorder, shows the development of muscle tone, monitors fetal heartbeat. तो राइट आंसर है इसका आपका इंडिकेट development of the nervous system. Then question number 37. At what week does the fetus typically assume the head down position for birth? Options are 24 week, 28, 32 or 36. Right answer is 36 weeks. Then question number 38. Which organ developed from the mesodermal layer in the fetus? Option liver, heart, brain or skin. Right answer आपको पता है क्या है इसका, वो है heart. ठीक है. Then है question number 39. What is the primary reason for administering RH immunoglobulin to RH negative mother? ठीक है. Options are to prevent RH. Option B to boost the mother immune system. Option C to prevent preterm labor. Option D to treat anemia in mother. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका टू प्रिवेंट RH sensation. Then question number 40 or last question of this video. Which fetal measurement is the most accurate indicator of the gestational age in the first trimester? Options are crown rump length CRL, bipartial diameter PPD, femur length FL, abdominal circumference AC. तो क्या रहेगा इसका आपका राइट आंसर? वो रहेगा आपका ऑप्शन ए क्राउन रम्प एंड CRL. ठीक है, तो ये थे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके थे फेटल डेवलपमेंट पर. और भी अगर आप MCQs की वीडियोज असेस करना चाहते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का. प्लेलिस्ट डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं JK बोपी JK SSB एग्जाम प्रिपरेशन करके. ठीक है, तो उसके अलावा टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सअप चैनल इज़ देयर, ज्वाइन करके रखना. कोई भी PDF होगी, लेटेस्ट अपडेट होंगे आपको मिल जाएंगे. पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो, चैनल पर बेल आइकन को ऑल पर सेट रखो ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट होगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफाई हो जाएगा. थैंक यू सो मच.